महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद अब विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के हौसले बुलंद है। कांग्रेस लगातार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। नमस्कार, महान्यूज 7 की खास पेशकश आपका विधायक कौन, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस के सचिव अश्विन बैस। अश्विन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। अश्विन जी, आप हिंगना विधानसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी कर रहे हो कांग्रेस की सीट से, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाओगे? सबसे मेन मुद्दा सर हमारे विधानसभा में ये है कि जो आमदार है वो पार्सल है बाहर से आए हुए, तो उनका विधानसभा में कुछ ध्यान है नहीं विकास को लेकर। जैसे आज वाड़ी नगर परिषद की बात करें तो हिंगना विधानसभा में वाड़ी नगर परिषद ये सबसे बड़ी है, लेकिन वाड़ी का विकास सर आप देखेंगे तो जीरो है। वाड़ी में सरकारी हॉस्पिटल के लिए 2016 से हमने आंदोलन किए, उसके लिए विधानसभा घेराव किए, बहुत कुछ किए, उपोषण पे बैठे, आंदोलन चालू रहा कंटिन्यू। आज 30 बेड का हॉस्पिटल वहाँ पे मंजूर हुआ, लेकिन हमारी मांग थी कम से कम 100 बेड का हॉस्पिटल वहाँ पे होना चाहिए। लेकिन 30 बेड का हॉस्पिटल मिला, जो हमारे केंद्रीय मंत्री थे मुकुल जी वासनिक साहब, उनके समय में वो मंजूर हुआ था, उसको ही उन्होंने आज रिपीट किए। उसका श्रेय लेने का काम अभी वहाँ के तत्कालीन आमदार समीर मेघे जी कर रहे हैं। लेकिन हमारी आज भी मांग है कि वो 100 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए। स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से चरमराई है, ऐसा आपका कहना है? दूसरा, सरकारी स्कूलें की अगर आप हालत देखेंगे हमारे विधानसभा में तो आपको देखकर समझ में आएगा कि बहुत हालत खराब है। आज आपको पता है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, तो आज सरकारी स्कूलें अगर अच्छी रहेंगी तो वहाँ के गोर गरीब जनता, आम जनता के लिए आज सरकारी स्कूलें सबसे बड़ा पर्याय है, क्योंकि आज आम आदमी जो है सरकारी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर क्या एजेंडा है आपके पास? शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो जनता तक आप जाओगे वोट मांगने के लिए, मत मांगने के लिए? यदि हम हिंगना विधानसभा की यदि हम बात करें तो हिंगना विधानसभा में रमेश बंग मंत्री भी हुआ करते थे, अब वो महाविकास आघाड़ी के साथ में है। क्या लगता है, यदि हिंगना विधानसभा की सीट यदि कांग्रेस को जाती है तो आप तैयारी कर रहे हो, यदि कोई दूसरी पार्टी को जाती, किस तरीके की टक्कर होंगी, क्या लगता है आपको? कांग्रेस हिंगना विधानसभा जो है ये कांग्रेस को मिलना चाहिए। सबसे पहले तो हमारी ये मांग है कि कांग्रेस को मिलना चाहिए। राष्ट्रवादी है हमारे साथ में, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे और शरद चंद्र पवार साहब की, ये हमारे साथ में महाविकास आघाड़ी में। लेकिन हमारी मांग है कि कांग्रेस को मिलना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ही है जो भाजपा को हिंगना विधानसभा में टक्कर दे सकती है। दूसरा, मेरी तैयारी चालू है, लेकिन हमारे नेता सुनील जी केदार साहब, इनको अगर कोर्ट से राहत मिलती है तो केदार साहब भी हिंगना विधानसभा से लड़ने के इच्छुक है, मतलब लड़ सकते हैं उन्होंने, क्योंकि पिछले बार सभा में किया है कि मैं हिंगना विधानसभा आया तो चलेगा क्या। अगर साहब नहीं लड़ते तो मेरी पूरी तैयारी है कि मैं हिंगना विधानसभा से कांग्रेस से लड़ूंगा। हिंगना विधानसभा रामटेक लोकसभा क्षेत्र में आता है। ऐसा जो लोकसभा चुनाव हुआ था, यदि हम उस पर जाए, लोकसभा चुनाव की बात करें तो कहीं ना कहीं भारी बहुमत हिंगना विधानसभा से जो श्याम बर्वे थे उन्हें प्राप्त हुआ था। क्या लगता है किस तरीके की टक्कर होंगी और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो अधूरे हैं जिसे आप पूरा करना चाहते हो? सर, सबसे मेन मुद्दा है विधानसभा में बेरोजगारी जी, लोगों को रोजगार होना। आज वाड़ी में MIDC थी, बुट्टीपुरी में MIDC है, यहाँ बड़े बड़े प्रकल्प आना चाहिए था, क्योंकि ये सबसे पुरानी MIDC है, लेकिन यहाँ से प्रकल्प गुजरात गए जी। आपको भी पता है सर, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है यहाँ से गुजरात भेजी गई। तो आज अगर वो प्रकल्प हमारे हिंगना विधानसभा के आमदार ने अगर कोशिश किए रहते तो वहीं पे रहते थे, तो आज हमारे विधानसभा के लोकल लोगों को रोजगार मिलता था। लेकिन ये सब प्रकल्प बाहर भेजने का काम इस BJP सरकार ने, ED सरकार ने की है। तो ये प्रकल्प हमारा यही कोशिश रहेंगे कि बड़ी से बड़ी कंपनियां आए, ट्रांसपोर्ट लाइन हमारी बनी रहे। आज ये जगह जगह ब्रिज बना देते हैं, सब चीज़ कर देते थे, इससे कहीं ना कहीं आज जैसा वाड़ी वर्धा में ट्रांसपोर्ट हब था, तो यहाँ ब्रिज बनने से आज क्या हो गया कि ट्रांसपोर्ट जो है वो बाहर जाने लगे, तो उससे जो लोकल लोगों का जो मतलब रोजगार था वो छीनने का काम ये सरकार ने और ये आमदार ने की है। तो हमारा सबसे पहले यही रहेगा कि वहाँ के लोगों को रोजगार मिले, स्वास्थ्य अच्छा, स्वास्थ्य मतलब हॉस्पिटल मिले, सरकारी दवाखाने मिले, और तीसरा कि शिक्षा मिले, अच्छे सरकारी स्कूल है। आज आपने दिल्ली के जो स्तर पे आप देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी, आप जो इंडिया गठबंधन में, उनके स्तर पे हमारे विधानसभा में अगर हमने स्कूल बनाने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं लोगों में भी आएगा कि नहीं, सरकार
या आमदार काम कर रहे करके, इन्होंने ऐसा कुछ भी काम नहीं करे। 4.5 साल ये दिखते नहीं है, लास्ट के जो 6 महीने तभी दिखते हैं, लोगों की मदद करते हुए दिखेंगे कुछ न कुछ, मतलब फिर वो उनका इलेक्शन स्टंट चालू हो जाता है। बाकी 4.5 साल आमदार दिखते नहीं है, क्योंकि वो पार्सल है। हमको हमारे विधानसभा से हमारा आमदार होना। यदि हम रामटेक लोकसभा के पुराने खासदार की बात करें, कृपाल तुमाने हुआ करते थे खासदार, ऐसे कौन से मुद्दे थे जनहित से जुड़े जो अधूरे अब तक है और उसे श्याम बर्वे पूरा कर रहे हैं? कृपाल जी तुमाने ये तो दिखे ही नहीं सर 10 साल, ये सिर्फ इलेक्शन में दिखते थे और चुनकर आते थे। श्याम कुमार जी बर्वे जो है, ये अभी उन्होंने उस दिन दवाई का बहुत बड़ा मुद्दा सदन में उठाया। आज वो जाते बरोबर ही मुद्दे उठाना चालू कर दिए उन्होंने। आज दवाई हर आदमी की जरूरत है, उन्होंने उसके ऊपर में मुद्दा उठाया कि दवाई के ऊपर कहीं ना कहीं जो रेट है, जो महंगाई दवाई जो चल रही है, उसके ऊपर में कहीं ना कहीं प्रतिबंध आना चाहिए कि रेट फिक्स होना चाहिए। ये सबसे बड़ा मुद्दा है सर। आज ग्रामीण में हर कोई 10,000, 20,000, 50,000 की दवाई नहीं ले सकता, तो इसके ऊपर प्रतिबंध आना चाहिए, एक रेट फिक्स होना चाहिए पूरे देश में। उन्होंने बहुत अच्छा मुद्दा उठाई है। दूसरा, वो रोजगार पर मुद्दा उठाने वाले, रामटेक के मंदिर पे जो है ये जो पर्यटन है, उसको मतलब वो ये इसमें लाना चाहते हैं कि देश में पर्यटन में रामटेक का भी मंदिर आए। जैसे रोजगार की आपने बात की, तो क्या श्याम बर्वे के खासदार बनने के बाद यानी ये समझ सकते हैं कि अब जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार मिलेगा, ऐसा कहना है आपका? हाँ, 100% कोशिश करेंगे हम। जो चीज आज सरकार हमारी नहीं है, तो आपको पता है कि तकलीफ बहुत होती है कोई चीज लाने में, लेकिन उनके मार्फत हम पूरी कोशिश करेंगे कि विधानसभा में या रामटेक लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा कंपनियां आए, लोगों को रोजगार मिले। बात करने अश्विन जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मुझे यानी पारस को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नागपुर का सबसे भरोसेमंद हॉस्पिटल कार्य पाइल्स लेजर हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक व लेजर से उपचार होता है। एनल फिशर, एनल फिस्टुला, पाइल्स, किडनी स्टोन है, ओबेसिटी से परेशान है, वेट लॉस करना चाहते हैं, पीसीओडी एंड मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, महिलाओं में अनकंट्रोल्ड यूरिन का प्रॉब्लम है और वजाइनल रिजर्वेशन करवाना चाहते हैं, अपने चेहरे पर असमयी झुर्रियां, त्वचा पर काले दाग आ रहे हैं, अर्थराइटिस प्रॉब्लम्स जैसे कि कमर या घुटनों का दर्द, बालों का झड़ना, असमय सफेद होना, सीने में जलन, पेट फूलना तथा एसिडिटी पर सफल आयुर्वेदिक उपचार, ये सब प्रॉब्लम्स आप झेल रहे हैं तो अभी आए नागपुर के सबसे सस्ते हॉस्पिटल कार्य आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल में, जहां आपको मिलेगा सब समस्या का निवारण। और एड्रेस कार्य आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, उमरेड रोड, दिघोरी बस स्टॉप के पास, दिघोरी, नागपुर। और कॉन्टैक्ट नंबर 7538387079 और 9423105824। नागपुर ही नहीं तो विदर्भ के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर। जी हाँ, अब हम रहेंगे आपकी सेवा में 24/7 तत्पर। ऑर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आईसीयू थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी, पैथोलॉजी, मॉड्यूलर ऑपरेशन, फार्मेसी और लैप्रोस्कोपी सर्जरी आदि सभी आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण। वी आर ऑलवेज फॉर योर हेल्थ केयर। हमारा पता रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वाठोड़ा स्क्वेयर, नियर नायरा पेट्रोल पंप, रिंग रोड, नागपुर।